विजेंद्र सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। 1861 का जो अधिनियम है उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण चालू हो गया था। इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें मद्रास और मुंबई की जो विधायी शक्ति थी उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और यहाँ से एक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने 1833 के अधिनियम में पढ़ा कि बंगाल और मद्रास की जो विधायी शक्तियाँ थी वो समाप्त कर दी गई और बंगाल के जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया उस अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया और यहाँ से 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब पावर किसी एक सेंटर में न होकर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे भारत में है, भारत में आप देखते हैं कि पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। हमारे यहाँ राज्य सूची भी है और यहाँ हमारे यहाँ केंद्रीय सूची भी है। कुछ सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, कुछ पर राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। मद्रास और मुंबई जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, विधायी के अधिकार छीन लिए गए थे, अब पुनः उनको अधिकार प्राप्त हो गए और इसके अलावा अन्य प्रांतों को भी अन्य प्रांतों को भी परिषद का गठन किया गया। इस नियम के अनुसार 1862 में बंगाल में विधान परिषद हुई, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुई और 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। मद्रास और मुंबई को कानून में संशोधन का अधिकार भी दे दिया गया। दूसरा, इस नियम के तहत वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। वायसराय को नए प्रांतों का गठन करने का अधिकार दे दिया गया। उनको प्रांतों की सीमा में वृद्धि करने या परिवर्तन करने या नए प्रांतों के गठन का अधिकार दे दिया गया। उनको उन प्रांतों में जो नए प्रांत बनेंगे उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का भी अधिकार दे दिया गया और वह अपनी जो परिषद है उसमें उसका विस्तार करने की उसको पावर दे दी गई। वह 6 सदस्य से 12 सदस्य तक अधिकतम वृद्धि कर सकता था। इसमें जो 1/2 है जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे और इसमें जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो इस तरह की एक सहयोग की नीति थी और कौन कौन से वो थे, इसमें एक अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार गवर्नर को प्राप्त हो गया। गवर्नर को पहले ही वीटो प्राप्त थी और अध्यादेश जो हम देखते हैं अनुच्छेद जो 123 है, आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, वो 1861 के अधिनियम से शुरुआत हुआ था। वहाँ गवर्नर को शक्तियाँ, वहाँ जो वायसराय उसको शक्तियाँ दी गई थी। तीसरा इसका पॉइंट है सहयोग की नीति थी। इसमें प्रथम बार भारतीयों को विधि बनाने का भी अधिकार में शामिल कर लिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने जो 3 अतिरिक्त सदस्य थे उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाले के राजा और सद्दिनकर राव को। और उसमें इन्होंने क्या किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय कानूनी परिषद कि पहले इसमें 4 सदस्य होते थे, अब उसमें 5 सदस्य को भी शामिल कर लिया गया जो कि विधि का जानकार होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो सदस्य होते हैं प्रत्येक का अपना अलग अलग विभाग है। जैसे रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, विदेश विभाग है या शिक्षा विभाग है। तो ये विभागीय प्रणाली जो हुई थी 1859 में शुरू की गई थी कैनिंग ने, लेकिन उसको 1861 में लागू किया गया था। तो एक तरह से मंत्रिमंडल जो हम देखते हैं आजकल, तो मंत्रिमंडल की नींव भी इसमें पड़ी थी। तो ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।